नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिट 2021 की एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। मैंने मेरे अनुसार एक वीडियो है वो डाले थे, उस पर आपने जो कमेंट किए हैं उसके अनुसार और अभी लगभग स्थिति है वो क्लियर हो चुकी है, क्योंकि विभिन्न कोचिंगों में जो दिक्कत थी वो भी दूर कर दी गई है। कन्फ्यूजिंग जो सवाल थे, 3-4 सवाल थे, ज़्यादा मैं नहीं मानता, क्योंकि कुछ जो कोचिंग है वो अपने आप डाउट फैला रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साफ साफ चीज़ें वो बुक्स के अंदर दे रखी हैं, तो मेरे हिसाब से 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा वो मैटर है नहीं जिसमें डाउट हो। तो उसमें रीट के अंदर क्या होता है आप सबको पता है, 2018 में बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जिसमें 2 ऑप्शन है वो सही माने गए थे। तो रीट 2021 में भी ऐसा हो जाएगा कि बोनस अंक वो कम से कम मिलेगा, या तो एकदम से आंसर वो गलत हो, या फिर कोई मिस्टेक हो, लिखने में मिस्टेक हो, मात्रा की गलती हो जाए या कुछ और हो जाए, तभी बोनस मिलता है। अगर 2 ऑप्शन सही है तो दोस्तों दोनों ऑप्शनों को सही मान लिया जाता है। रीट के अंदर ऐसा ही होता है। आप खुद 2018 वाली आंसर की डाउनलोड करके देख सकते हैं। बहुत सारे पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें दो दो पर्सन एक ही पर्सन के दो दो आंसर है वो सही माने गए थे, और ऐसा ही इसमें भी होगा। 2-3 पर्सन है, उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। इस वीडियो में हम 90-10 के अनुसार कट ऑफ की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है 90-10 किस प्रकार निकालना है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था एक वीडियो में। आज फिर हम छोटा सा एक डिस्कस कर लेंगे कि 90-10 इस अनुसार आपको निकालना है। लास्ट टाइम है वो 70-30 रेशियो था, इस बार है वो 90-10 है। इसके अलावा दोस्तों पूरी हम बात करने वाले हैं हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की, उर्दू की, साइंस मैथ की और सोशल साइंस की। इन सब्जेक्टों की कट ऑफ की हम पूरा एकदम से डिस्कस करने वाले हैं, एकदम तार्किक आधार पर। और इससे कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी जितनी मैं सीटें बता रहा हूँ। अगर इसी प्रकार सीटें आई, लगभग 99.99% संभावना है कि जो मैं सीटें आपको बता रहा हूँ आज इसमें लगभग इतनी ही सीटें आने की चांसेस हैं। अगर पद बढ़ जाते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि इसमें लगभग 500 या 1000 पोस्टें हैं वो हर सब्जेक्ट में बढ़ जाएंगी। वरना सबसे ज़्यादा चांस है दोस्तों, अभी सीट बढ़ने के चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। अगर भर्ती टाइम पर होती है, लगभग फरवरी मार्च तक भर्ती कंप्लीट होती है, तो पद शायद ही बढ़े। अगर भर्ती थोड़ी लंबी चली जाती है, क्योंकि कोर्ट में मैटर वो उलझ चुका है, तो अब पता नहीं कब से सुलझेगा, कब क्या होगा। अगर भर्ती थोड़ी लंबी चली जाती है तो हो सकता है पद वो बढ़ जाए, लेकिन अभी गुंजाइश मेरे को कम नज़र आ रही है, क्योंकि पद बढ़ने के बारे में कोई बात है वो नहीं कर रहा है। अगर जितने मुद्दे जो दूसरे उछाले जा रहे हैं, अगर उतनी ही बातें पद बढ़ाने की होती तो हो सकता है आपको पद बढ़ने इतने दिनों में मिल जाती है न्यूज़ की पदों वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पदों वो खाली हो रहे हैं। लगभग 52,000 के आसपास हमने बात की थी, पदों वो खाली हैं। और लगभग डीपीसी होगी, सेकंड ग्रेड में 10,000 भर्ती आ रही है। तो आप सब समझदार हैं, लगभग 6-7 हज़ार है वो डीपीसी होगी, तो 60,000 के लगभग पदों इस साल के लास्ट तक थर्ड ग्रेड में खाली हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या है, और इसके आधे लगभग 33-34 हज़ार के ऊपर भर्तियाँ वो हो रही है। तो आप सब समझदार हैं, इतने पद हों आराम से 50,000 प्लस हो सकते थे, लेकिन कोई बात है वो नहीं उठा रहा था। एक वीडियो में मैंने बात जरूर की थी, लेकिन आपका उतना रिस्पॉन्स है वो नहीं मिला उस वीडियो पे। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ। तो कट ऑफ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो क्या करता है आप सबको पता है। एक तो सीटों की संख्या, एक है दोस्तों पेपर का लेवल। तो पेपर के लेवल पे भी एकदम आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैंने भी 1-2 वीडियो बनाया, आज मैं फिर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। पेपर का लेवल दोस्तों मेरे अनुसार, बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि बहुत इजी था, ये था वो था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एकदम से दोस्तों साइकोलॉजी साइकोलॉजी का पेपर वास्तव में आसान था, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हार्ड भी आता तो भी बच्चे हैं वो जो अब स्कोर हो रहा है उतना स्कोर शायद हार्ड पेपर में भी कर जाते, क्योंकि 2018 से तुलना आप 2021 की नहीं कर सकते। डिजिटल पूरा ज़माना हो चुका है, इसमें आपने बहुत जो विद्वान साथी हैं, जो विद्वान हैं टीचर्स हैं, उनसे आपने पढ़ा है, तो आपका नॉलेज है वो बूस्ट हुआ है। अगर पेपर हार्ड भी आता तो आप आराम से स्कोर है उसमें कर जाते 25-26, और यही स्कोर है वो अभी हो रहा है। लगभग बच्चों के वो लगभग 24 से लेकर 26 या 27 नंबर तक साइकोलॉजी में बन रहे हैं, जो मेरे अनुसार जो 2018 का स्कोर था 18 से 22 नंबर, उससे 3 से 4 नंबर, साइकोलॉजी का जो पेपर है उसमें 3 से 4 नंबर है वो बढ़ रहे हैं सभी के। एवरेज स्कोर हम माने तो लगभग 3 से 4 नंबर का बूस्ट है वो साइकोलॉजी में हो रहा है लास्ट टाइम से। इसके अलावा दोस्तों हिंदी हिंदी की हम बात करें तो हिंदी के जो 30 क्वेश्चन थे लेवल फर्स्ट में, लेवल फर्स्ट नहीं सॉरी, जो फर्स्ट लेवल लैंग्वेज थी उसमें हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें दोस्तों उन्होंने क्या किया, पेपर बनाने वाले ने बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया, और 2018 वाली रीट के हूबहू एकदम से 30 में से 4 या 5 वाला वो ऐसे कैसे उठा लिए। तो वो लगभग सभी के सही हैं। अब आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो और आपने पिछले वाला पेपर ही नहीं पढ़ा तो गलती आपकी है। मैंने पूरी चीज़ें हैं वो आपसे एकदम से डिस्कस
डिस्कशन किया था, अगर आपने पूरे वीडियो देखे हैं तो आपके वो गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास वो जो 3 या 4 पेपर हैं वो होने चाहिए। उसमें से पेपर है मतलब 3 से 4 प्रश्न तो उठते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ 2018 वाली रीट में 30 में से 4 या 5 प्रश्न उठा लिए। तो यही जो लास्ट टाइम स्कोर है वो 24-25 का था, वो हिंदी में भी बढ़ गया दोस्तों, और हिंदी में भी लगभग बच्चों के वो 26-27-28 नंबर आ रहे हैं। तो इससे लगभग मतलब ये मान लीजिए हिंदी में है वो 2 से 3 नंबर वो लास्ट टाइम से बढ़ रहे हैं। तो टोटल मिला के मेरे अनुसार सेकंड लैंग्वेज में दोस्तों लास्ट टाइम भी लगभग स्कोर है वो 20-22 था, और इस बार भी 20-22 है। हो सकता है किसी बच्चे के ज़्यादा हो जाए, तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि पेपर बहुत आसान था, क्योंकि लास्ट टाइम भी मतलब कोई स्टूडेंट तो ऐसा था जिसके 30 में से 30 थे, और इस बार भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं मानना है कि मेरे 30 में से 30 है पेपर आसान था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग आप मान लीजिए लगभग 3 और 2 5 और इधर हो गए 7, तो 6 से 7 नंबर है वो लास्ट टाइम से पेपर आसान था, बस इतना ही है। और लास्ट टाइम दोस्तों 10 से 12 नंबर बोनस हुए थे, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो आप सब मतलब समझदार हैं कि अगर 10 से 12% 150 में से बोनस हो जाते हैं, और इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि इतने परसेंट वो बोनस होंगे, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो नहीं पड़ेगा। इफेक्ट है आपकी तैयारी का, क्योंकि बार बार जो एग्ज़ाम आगे जाती है तो तैयारी अच्छी होती जाती है। अगर यही पेपर शायद अप्रैल में आता तो आपको इतना आसान नहीं लगता जितना अभी लगा है, क्योंकि 2-3 बार एग्ज़ाम जब आगे जाती है तो एग्ज़ाम के बहाने ही लगभग 3 से 4 महीने वो तैयारी हो जाती है। इसलिए पेपर आपको आसान लगा, और मैंने पूरा आपको बता दिया। लगभग 5 से 7 नंबर आप आसान मान सकते हैं। एसएसटी की और मतलब साइंस मैथ की हम जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे तभी हम उसकी बात करेंगे। ये जो कॉमन 90% आते हैं उसकी हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो आप हर में मतलब 2018 वाले स्कोर में 5 से 7 नंबर, तो पेपर की वजह से पेपर का लेवल है वो इतना आसान था ये 90 प्रश्नों में से। इसके अलावा एसएसटी की बात हम आगे करेंगे, और साइंस मैथ की बात भी हम साइंस मैथ वाले जो कट ऑफ की बात करेंगे उसमें करेंगे। अब शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपके सामने है साइंस मैथ। तो इसकी इधर लिखा है दोस्तों मैंने 2018 की कट ऑफ, और ये मेरे अनुसार 2021 की कट ऑफ रहने वाली है 90-10 के अनुसार। अब 90-10 किस प्रकार निकालते हैं वो भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। साइंस मैथ्स हैं तो आपको मैथ वो आसानी से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों लास्ट टाइम वह 70-30 का रेशियो था। 70-30 कैसे, जैसे रिट में मान लीजिए किसी बच्चे के 120 स्कोर था लास्ट टाइम, तो 120 मतलब 150 में से 120, तो ये हो गया 80%। और 80 का आप 70% निकालेंगे तो 80 इंटू 70/100, और ये कट जाएगा। तो दोस्तों लगभग 56% वो लास्ट टाइम होते थे। और 56, और दोस्तों जो मैंने पूरी लिस्ट है उसका निष्कर्ष किया है, पूरा देखा है उसको, लगभग बच्चों के वो बीएससी का स्कोर एवरेज स्कोर है 68 से 72%। तो लगभग इतने नंबर वो लास्ट टाइम जुड़ रहे थे। तो जो लास्ट टाइम कट ऑफ है ये 75, तो इसमें से अगर आप माइनस के 20 लगाएंगे तो लगभग आता है दोस्तों 55 के आसपास। और 55 का मतलब है जो 55% अगर आप 70% से रेशियो से लगाएंगे, तो लगभग जो लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था रीट में वो 116-117 नंबर थे। और लगभग ग्रेजुएशन में अगर 70% थे उसका सिलेक्शन वो जनरल कैटेगरी से हो गया था। उसी प्रकार मैंने अब आपको मैंने पहले ही बताया लगभग 6 से 7 नंबर आप जोड़ दीजिए जो हमने आसान अभी बात की है वो। और इसके अलावा दोस्तों साइंस मैथ में भी हम बात करें तो 1-2 नंबर आप मतलब जोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क वो नहीं था। इसी प्रकार का पेपर वो लास्ट टाइम था। लास्ट टाइम मतलब मैथ का पेपर थोड़ा इजी था, इस बार वो 2 से 3% वो हार्ड थे। इसके अलावा साइंस मैथ मतलब जो साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े आसान थे। इसके अलावा शिक्षण विधियों के परसेंट भी 1-2% वो रिपीट हुए हैं। तो इस प्रकार आप मान सकते हैं लगभग 1-2% है वो और जोड़ सकते हैं। इसके अलावा सीटों की भी हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों लगभग 7 और 7 14 124 नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा 122। तो इसमें अब 122 से 124 नंबर, इसके ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ी और सीटों के बारे में। तो जो 2018 में सीटें थी वो लगभग 5600 के आसपास थी, शायद 5600 से थोड़ी ज़्यादा थी। मैं नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और इस बार मेरे अनुसार दोस्तों साइंस मैथ की जो सीटें हैं वो नॉन टीएसपी एरिया लगभग 4000 सीटें आएंगी। अब लास्ट टाइम से देखें तो लगभग 1500-1600 वैकेंसी हैं वो कम है। लेकिन इससे एक फ़र्क ये भी है कि 2018 वाली रीट में आरटेट 2011-13, इसके अलावा रीट 2016 का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट वो पड़ा था दोस्तों, क्योंकि वो जो 1000 सीटें थी 2016 में उसके ऊपर किसी ने ज्वाइन नहीं की थी। 2018 में वापस से सभी सिलेक्ट हुए थे। तो आप ये देखिए कि मतलब जो 5600 थे उसमें से आप माइनस के 1000 कर दीजिए तो लगभग सीटें वो 4600 ही थी, और इस बार सीटें वो 4000 हैं। तो थोड़ा बहुत फर्क एक आध नंबर का ये हो सकता है। तो ये 90-10 के अनुसार दोस्तों 90 किस प्रकार निकालना वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। अगर आपके 120 नंबर हैं तो आप इसका 90% मतलब 120 का पहले 150 में से निकालेंगे तो 80% हो जाएगा। और 80% का आप 90-10 से 90% है वो रीट का स्कोर निकालेंगे तो लगभग उसी प्रकार 90/100 करना आपको। और ये
शून्य से शून्य कट जाएगा तो लगभग 72% तो ये हो गए। अगर किसी के 80% रेट में आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, तो 72% तो इस प्रकार हो गई। और जो भी आपका ग्रेजुएशन में स्कोर है 70% है या 72 है, तो उसमें आप 10 का भाग दे दीजिए, वह स्कोर है वो इसमें जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपके 70% तो इसमें 7 है वो जुड़ जाएगा, और आपका स्कोर है टोटल लगभग 79% है वो हो जाएगा। इस प्रकार आपको 90-10 से निकालना है, मैंने थोड़ा बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ। तो मेरे अनुसार जनरल की कट ऑफ वो लगभग 82 से 83% है वो रहेगी, और इससे ज़्यादा जाने के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं दोस्तों। हो सकता है कोई मतलब पॉइंटों में कुछ फ़र्क पड़ जाए, इससे ज़्यादा फ़र्क वो नहीं आएगा। चाहे आपके 135 बन रहे हो चाहे 140 बन रहे हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क वो नहीं आएगा। और ओबीसी कैटेगरी में 80 से 82%, इसके अलावा एमबीसी में 77 से 79%। इसका मतलब इसका में इसके अंदर दोस्तों इतना इफेक्ट है वो इस प्रकार आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम 1% रिजर्वेशन था और इस बार 5% है, तो एमबीसी की है वो थोड़ा ज़्यादा है वो डाउन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एससी में लगभग 76 से 78%, एसटी में 73 से 75%, और ईडब्ल्यूएस में 80 से 82% वो कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। और इसके आसपास हैं दोस्तों, आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर इससे प्लस है तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन वो हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। और इससे कम है तो आपको थोड़ी सी उम्मीद रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि एक दो बोनस आपको मिल जाए ज़्यादा, और आपके पर्सन वो इस पे मतलब जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ इसके आसपास आपके हो जाएं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इससे कम जाने के चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं कि 82% से कम वो कट ऑफ मतलब जनरल कैटेगरी के रहे। अब बात करते हैं दोस्तों उर्दू की। उर्दू के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं मिला, लास्ट टाइम सीटें बहुत कम थी, और कट ऑफ आप देख सकते हैं लगभग 70.51 है वो जनरल कैटेगरी की रही थी। ओबीसी की 69.70, और एमबीसी की मुझे इसमें मिले नहीं। मैंने पूरी लिस्ट वो देखी है दोस्तों, उसी के बाद ये कट ऑफ है वो बता रहा हूँ। तो मेरे अनुसार 90-10 से इस पर कट ऑफ हो लगभग 75 से 76% है वो लगभग जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 74 से 75%। और नीचे वाली मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे कोई आइडिया वो नहीं है कि एमबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस में कितनी कट ऑफ उर्दू की जाएगी। सीटों के बारे में मैं बता दूं तो लगभग 200 से 250 सीटें वो आने के पूरे चांसेस हैं उर्दू के अंदर। थर्ड ग्रेड में लगभग 200 से 250 सीटें वो इस बार जरूर आएंगी 2021 में। लास्ट टाइम सीटें बहुत कम थी दोस्तों, लेकिन उसमें कट ऑफ वो ये रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट की, एसएसटी की। तो एसएसटी में आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, सीटें हैं। सबसे पहले सीटों की बात करते हैं। लास्ट टाइम सीटें वो लगभग 2700 थी नॉन टीएसपी एरिया में। सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ी डिस्टेंस हो गया। अब बात करते हैं एसएसटी की। तो दोस्तों एसएसटी में लास्ट टाइम सीटें थी नॉन टीएसपी में 2700 के आसपास, और इस बार सीटें हैं दोस्तों आपकी लगभग 3000 के आसपास हैं वो नॉन टीएसपी एरिया में सीटें वो आएंगी। तो सीटें वो बढ़ रही हैं एसएसटी। और दूसरा सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें भी सीटें वो बढ़ेंगी। तो दोस्तों इसमें कट ऑफ है वो वही मैंने आपको पहले भी बता दिया, पहले था 70-30 और अभी है 90-10। तो 70-30 के अनुसार जो पहली मेरिट है, मैं वेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वेटिंग है वो बाद में आएगी। रीट 2021 में भी पहले सिलेक्शन होगा, उसके बाद वेटिंग आएगी। तो जो पहली मेरिट थी वो 74.15 थी 70-30 से। 70-30 है वो निकालना मैंने बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाइए, साइंस मैथ की जो कट ऑफ हमने बात की है उससे पहले मैंने आपको 90-10 है वो निकालना बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 90-10 के अनुसार दोस्तों जिस भी बंदे के लगभग जनरल कैटेगरी में 80 से 82% है वो बन रहे हैं, 1 मिनट, 80 से 82% अगर किसी के बन रहे हैं तो वो आराम से सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी से। उसका एसएसटी से सिलेक्शन है वो हो जाएगा। 79 से 81% है वो ओबीसी की। एमबीसी में 76 से 78%। एमबीसी के बारे में हमने बात कर ली है, एमबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रहेगी क्योंकि 5% रिजर्वेशन वो एमबीसी में हुआ है इस बार। अब बात करते हैं एससी की। एससी में लगभग 75 से 77%, एसटी में 74 से 76%, और ईडब्ल्यूएस में 79 से 81%। ये है दोस्तों 90-10 के अनुसार 2021 में कट ऑफ वो किस प्रकार रहने वाली है एसएसटी की, इसकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृत की। तो संस्कृत की कट ऑफ वो लास्ट टाइम सबसे हाई रही थी, जनरल कैटेगरी कट ऑफ 75.16 रही थी, और ये दोस्तों 70-30 से है। लास्ट टाइम सीटें लगभग 700 के आसपास थी, और इस बार सीटें वो दोस्तों 1500 के आसपास रहने वाली हैं। तो आप सब देखिए दोस्तों लगभग डबल अमाउंट सीटें आने वाली हैं संस्कृत की। हो सकता है इसकी 1400 हो जाए, 1400-1500, लेकिन 100-200 ऊपर नीचे होगी, इससे ज़्यादा फर्क वो नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से 82 से 83% पहली कट ऑफ वो जो आनी है आपकी, वो लगभग अगर 90-10 से आपके 82 से 83% बढ़ रहे हैं संस्कृत में तो आप सेफ जोन में हैं। 81 से 82% ओबीसी की। एमबीसी में दोस्तों लगभग 79 से 80%, और एससी की है 78 से 79, और एसटी की है 76 से 78,
और EWS की है 81 से 82%। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी में जो लास्ट टाइम सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 4500 प्लस सीटें थी हिंदी के अंदर। एक मिनट, हिंदी के अंदर लास्ट टाइम 4500 के आसपास सीटें थी, और इस बार दोस्तों मेरे अनुसार लगभग आपकी सीटें वो 1800 के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। नॉन TSP एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो सीटें बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। लेकिन कट ऑफ वो दोस्तों एक लिमिट होती है, ये नहीं है कि सीटें बहुत कम हो रही हैं तो कट ऑफ वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, 90% चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि टॉपर्स हैं वो कम होते हैं, तो इस बार टॉपर्स का सिलेक्शन वो ज़्यादा होगा हिंदी में। तो मेरे अनुसार 90-10 के अनुसार कट ऑफ वो दोस्तों लगभग 80 से 81%, OBC की 79 से 80%, MBC की 76 से 78%, और SC की है वो 75 से 77%, और ST की 74 से 75%, और EWS की 79 से 80% है वो कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। हो सकता है हिंदी में थोड़ा और हाई चली जाए, लेकिन वेटिंग तक इससे अगर आपके ऊपर है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। तो इंग्लिश की कट ऑफ जो पहली लिस्ट थी, मैं वेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 2018 में जो पहली लिस्ट थी वो कट ऑफ है वो लगभग 67.93 थी, और OBC की है 66.19, MBC की 65.22। तो आप देख सकते हैं ये है 70-30 से, और 90-10 के अनुसार दोस्तों कट ऑफ वो इस बार आपके रहने की चांसेस हैं 75.5 से 77%। 77 से ऊपर नहीं जाएगी दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एडिशनल वाले शामिल होते हैं हो सकता है 77.5 तक चली जाए, लेकिन इससे ऊपर वो नहीं जाएगी। ये 90-10 के अनुसार है दोस्तों, रेट के 90% और ग्रेजुएशन के 10%, और OBC की 74 से 75.75, MBC की 72 से 73.5, SC की 69 से 70.5, और ST की 66 से 67.5%। अब दोस्तों ST वालों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वो हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम में वो ऑल सेलेक्ट हो गए थे, मतलब जिसने रीट क्लियर की थी लगभग सभी लग गए थे। तो ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर थोड़ा हार्ड था तो रीट क्लियर नहीं हुई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जिसके लगभग 100-102 नंबर हैं दोस्तों वो उम्मीद कर सकता है, और जिसके ग्रेजुएशन में 60% है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% नहीं है और 100-102 नंबर हैं आपके, तो नहीं होगा दोस्तों। आपके लगभग परसेंट मैंने आपको बता दिया है, 90-10 के अनुसार अगर 66 से 67.5% के बीच हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम में गुंजाइश बहुत कम है मेरे अनुसार। तो बाकी देखते हैं, बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा पहले, उसके बाद निदेशालय से जो कट ऑफ आएगी उससे वही फाइनल कट ऑफ होगी। मैं तो मेरे अनुसार बता रहा हूँ लगभग ये कट ऑफ वो जानी चाहिए। तो EWS की कट ऑफ वो दोस्तों 73.5 से 74%। तो ये थी दोस्तों मेरे अनुसार 90-10 के अनुसार कट ऑफ। मैंने आपको हर सब्जेक्ट की बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों अगर इससे अब जितने भी नंबर हैं उसको छोड़ के आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में लग जाना चाहिए मेरे अनुसार। तो बाकी आप समझदार हैं, लगभग आपकी एज है वो लगभग 22 प्लस है, तो आप सब समझदार हैं, मैं तो यही मानता हूँ। और आपको अपनी समझदारी का परिचय वो देना चाहिए, और सबको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पे फोकस करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड करंट जीके के नोट्स वो अपलोड करवाए जाएंगे क्रोनोलॉजी के। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।